हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर डिफेंस वर्ल्ड टीम लेकर आई है एयरफोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर्स टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर कलम से क्रांति में। मेरा नाम है करुणा और आज फिर से करुणा मैम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आई हैं जिससे कि आप कुछ एक्ट्स याद रख सकें। जब हम एक्ट अधिनियम की बात करते हैं तो आप लोग पॉलिटी में एक चैप्टर पढ़ते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे अधिनियम पढ़ते हैं और आप लोगों को इतनी कंफ्यूजन होती है, इतना वो रहता है कि हम इनको कैसे याद करें, क्या करें, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जरा इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज कर दो भाई सभी एक्ट्स को, या बहुत सारी पॉपुलर चीजें होती हैं जो पूछ ली जाती हैं कि बताओ ये वाली चीज कौन से एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैम आप लोगों के लिए लेकर आई है जिससे कि आप वो सारे एक्ट सीक्वेंस में याद रख सकते हैं और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा जिससे कि सभी बच्चों तक ये ट्रिक पहुंच सके। ठीक है, तो जरा देखते हैं। आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है और वो स्टेटमेंट आप लोगों के लिए क्या होगी? राम एंड प्रेम चेंजिंग फॉर गुड इमेज एंड मन्नू मेकिंग गुड आइडेंटिटी। क्या कहा मैम ने? मैम के साथ बोलो दोबारा से। राम एंड प्रेम चेंजिंग फॉर गुड इमेज एंड मन्नू मेकिंग गुड आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक एक कर देखते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। देखो, राम के आर से क्या बना आपका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया, तो इसीलिए आपको ये हेल्प करेगा इन्हें याद रखने में भी। आर से क्या बना आपका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत पहली बार ये कोशिश की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट कर सके, उन पर नियंत्रण कर सके, है ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ साथ डिस्कस कर लूंगी जिससे आपको वो पॉइंट्स भी याद रख सको आप। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और इसी ने हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की शुरुआत करी और पहला सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम कैलकाटा में बना। ए से क्या बना आपका? अमेंडिंग एक्ट। क्या बना? अमेंडिंग एक्ट, जो पिछले वाले एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए आया। प्रेम के पी से क्या बना आपका? पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए, निर्देशक मंडल बना दिए गए। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर सी से क्या आया आपका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे हमारे कौन से? पॉलिटिकल फंक्शंस, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखते थे? हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज देखते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टैब्लिशमेंट की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1784 के थ्रू। चेंजिंग के सी से क्या आया आप लोगों का? चार्टर एक्ट आया। कितने चार्टर एक्ट पढ़ने हैं आपको? 4 चार्टर एक्ट पढ़ने हैं और हर चार्टर एक्ट कितने कितने गैप के बाद आया? 20-20 साल के गैप के बाद आया। जब वो 1773 में आया तो दूसरा कब आया? 1813 में। तीसरा कब आया? 1833 में। फिर 1853 में। ठीक है, तो 1813 की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विवेकाधिकार को खत्म किया, लेकिन 2 में अलाउ किया था, टी ट्रेड और चाइना के साथ व्यापार करना, और पूरे तरीके से उसके विवेकाधिकार को खत्म कर दिया गया 1833 के थ्रू।
1833 ने ही कहा कि जो अब तक बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते हैं, अब वो इंडिया के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाएंगे। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, तो जल्दी से बताओ मैम को कौन बने, वो बने विलियम बेंटिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो आंसर होगा क्या, वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है, फिर देखो फॉर गुड इमेज 1853 का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसी ने ओपन कंपटीशन की बात करी थी कि हमारे देश के अंदर सिविल सर्विसेज के लिए एक खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहां से हमारे देश के अंदर क्राउन रूल शुरू हो गया था। जब हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो 1773 टू 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला, फिर 1858 से टिल इंडिपेंडेंस दैट इज 1947 तक क्राउन रूल चला। तो जी से क्या हुआ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इमेज के आई से क्या हुए आपके इंडियन काउंसिल एक्ट, जो दो आए 1861 और 1892। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसी ने कहा कि भाई जो अब तक इंडिया के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते हैं, अब उनका नाम होगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और हमारे देश के अंदर एक नया पद इंट्रोड्यूस करा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव का। फिर 1861 एक्ट ने क्या कहा कि वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, पोर्टफोलियो प्रणाली अपने देश के अंदर इंट्रोड्यूस करा। और 1892 ने पावर दी कि वो भी बजट को डिस्कस कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। मन्नू से क्या आया आपका, मन्नू से आया आपका मॉरेले मिंटो रिफॉर्म्स, जहां मॉरेले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, राज्य सचिव थे, और मिंटो वाइसरॉय थे। ठीक है, तो ये कब आया, 1909 में आया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसने हमारे देश के अंदर पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए। किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। और इसी वाले अधिनियम के थ्रू एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद का हिस्सा बने थे, लॉ मेंबर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। फिर मेकिंग के एम से क्या है आपका, मोंटाग्यो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कब आया था, 1919 में आया था। इसने हमारे देश के अंदर डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करी, प्रांत पर, प्रोविंसेस पर द्वैध प्रणाली लेकर आए। और 4 और लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, किसे किसे, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को, यूरोपियंस को और सिख को। फिर इसके बाद क्या आ जाते हैं हम, गुड से आ जाता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर सेंटर पर डायरकी सिस्टम आ गया और प्रांत पे से खत्म कर दिया। आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट का नाम बदल फेडरल कोर्ट कर दिया और दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली में इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इसी ने हमारे देश के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में, प्रोविंसेस प्रांत के बीच में 3 लिस्ट के फॉर्म में डिवीजन कर दिया। और इसी ने कहा कि भारत एक संघ होगा प्रांत का और प्रिंसली स्टेट्स का, रियासतों का। और आइडेंटिटी के आई से क्या आया आपका, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। इससे हम लोग क्या हो गए, 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए हम लोग, इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। और उसी से ब्रिटिश इंडिया को कर दिया गया पूरे तरीके से डिवाइड। क्या कर दिया गया, पूरे तरीके से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से मैं क्विकली रिवाइज कराती हूँ आपको, फिर से बोलो मेरे साथ साथ, राम एंड प्रेम चेंजिंग फॉर गुड इमेज एंड मन्नू मेकिंग गुड आइडेंटिटी। इससे आपको ये सारे के सारे एक्ट सीक्वेंस में याद रहेंगे। और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है अब किसी भी एक्ट अधिनियम से रिलेटेड, तो आप उन्हें सीक्वेंशियल वे में अरेंज कर सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार मैम को बताओ कि पहले वाइसरॉय कौन थे भारत के, पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे। इन तीनों बातों का मैम को फटाफट से जवाब दे दीजिए। जल्दी से दीजिए मैम को आंसर, क्या होगा फटाफट, है ना। ठीक है, अब इस वीडियो के थ्रू आप ये सारे के सारे एक्ट्स याद रखेंगे और इस
ट्रिक वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ट्रिक को याद रख सकें और उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन होती है इन एक्ट से रिलेटेड वो क्लियर रह सके। आई होप अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। कमेंट कर जरूर बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगी और सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स आज हमसे जुड़े वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जहां आपके लिए टीचर्स बहुत अलग अलग तरीके की शानदार ट्रिक्स लेकर आते हैं और कंसेप्ट्स लेकर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर डिफेंस वर्ल्ड टीम लेकर आई है एयरफोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर्स टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद।